शिर्क फिल इबादत, तवज्जो है, इबादत में शिर्क, यानी उसके सिवा किसी की इबादत कोई शक ही नहीं। आपकी तो जो नियत होती है उसमें तो आप जो नियत करते हैं वो नहीं, अभी आपसे मुराद आप नहीं, तवज्जो नहीं। नमाज पढ़ता हूं खास वास्ते अल्लाह के, रजा वास्ते रसूल के, मुंह तरफ खाना काबा के, नहीं तवज्जो फरमा रहे। आपकी तो इबादत की नियत में ही रसूल आ गया है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। और हमारे यहां क्या है, कुर्बतन इलल्लाह, इबादत हो रही है खास खुदा की कुर्बत के लिए, शुरू हो रही है अल्लाह अकबर से, तवज्जो अज़ान मोहतरम। इसका मतलब इबादत हम कर रहे हैं सिर्फ उसी की, और ये हमारे यहाँ ही नियत है कि जिसके यहाँ नियत सिर्फ इबादत की खुदा के लिए है। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या, बात ले जाऊं को किस तक ले जाऊं। वही जो नमाज हमने कुर्बतन इलल्लाह की नियत से शुरू की थी, पढ़ते चले गए, उसी की बड़ाई बयान की, उसी की हम्द बयान की, उसी की तौहीद बयान की, उसी को अजीम भी कहा, उसी को आला भी कहा। लेकिन जब नमाज खत्म करने के लिए बैठे तो उसने कहा खत्म ना करना जब तक इन पे दरूद ना पढ़ लो। नहीं तवज्जो फरमा रहे थे मौत, खत्म नहीं होगी जब तक इन पे दरूद ना पढ़ लो, जब पे इन पे सलाम ना पढ़ लो। इसका मतलब यह हुआ वो अपनी इबादत भी इनके बगैर कबूल नहीं करता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हाँ हाँ, वो अपनी इबादत भी, सबसे बड़ी इबादत नमाज है, वो अपनी इबादत भी इनके बगैर कबूल नहीं करता है। तो बस हमारे यहाँ यही मजबूरी है, हमारे यहाँ यही मजबूरी है, यही मजबूरी है कि हमारे यहाँ ये तरीका कार है कि अल्लाह, बल्कि खुदाबंद आलम के रसूल का ये फरमान मौजूद है कि दुनिया वालों तुम जो खुदा का कुर्ब तलाश करते फिरते हो ना, खबरदार ख्याल रहे खुदाबंद आलम के मुकर्रब तरीन फरिश्तों को भी उस वक्त तक कुर्ब इलाही नसीब नहीं हुआ जब तक उन्होंने अली की विलायत का इकरार नहीं कर लिया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। उन्हें भी नहीं कुर्ब नसीब होता, बल्कि कुर्ब नसीब होना तो क्या है, मियां मनकेबा हमारी एक मारूफ किताब है जिसमें अमीरुल मोमिनीन की 100 फजीलतों को बयान किया गया है। उसके अंदर इब्न शाहजान ने इस रिवायत को नकल किया है कि खुदावंद आलम ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, अगर मेरा कोई बंदा, तवज्जो अज़ान मोहतरम, 1000 साल मेरी इबादत करे, तवज्जो 1000 साल मेरी इबादत करे, और ऐ अली अगर वो तेरी विलायत लेकर ना आए मैं उसकी इबादत उसके मुंह पे मारूंगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, यार कबूल ही नहीं है जब तक ये विलायत नहीं है। इसलिए यहां इबादत में भी नियत उसी की इबादत है, लेकिन उसने खुद अपनी इबादत में इनके तस्करे को शरीक किया, इनके तस्करे के बगैर वो इबादत कबूल नहीं कर रहा। तेजी से आगे बढ़ूं, उसके बाद अगली मंजिल है शिर्क फिल इजाबत। इजाबत क्या मानी, कबूलियत दुआ, यानी दुआ सिवाय खुदा के किसी से नहीं मांगी जाएगी। तवज्जो है जाने मात्र, लेकिन अब फिर मेरी मजबूरी है कि उसने कुरान में खुद इरशाद फरमा गया, वब्तगू इलैहिल वसीला, खुदा तक जाने का वसीला तलाश कर लो। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, इसका मतलब यह हुआ वो कबूल ही नहीं करता जब तक कि इनका वसीला ना हो जाए। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम। चले, ये तो इस आयत में तो हमें जाना पड़ रहा है ना तफसीर की जानिब। मैं एक आयत पढ़ता हूं जिसमें तफसीर की जानिब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरह निसा किया, सबसे ज्यादा किस चीज की बंदे को कबूलियत की जरूरत होती है, तौबा। तवज्जो नहीं फरमा रहे, सबसे ज्यादा किस चीज की कबूलियत की जरूरत है भाई, तौबा की कबूलियत की जरूरत है। जाइए सूरह निसा पढ़िए, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, वल्लाहु अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफिरुल्लाह फस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाहु तव्वाबन रहीमा। ऐ मेरे हबीब, जब ये गुनाह कर लेना और अब चाहें कि इन्हें माफी मिल जाए, मैं इनकी तौबा कबूल कर लूं, मैं तव्वाब और रहीम हूं ना, अब ये चाहते हैं कि मैं इनकी तौबा कबूल कर लूं, तो इन्हें क्या है, जाऊका, पहले ये तेरे पास आए। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जाऊ का, ये तेरे पास आए, वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, तेरे पास आके ये अल्लाह से माफी मांगे और रसूल भी इनकी सिफारिश कर दे। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, लवजदुल्लाहु तव्वाबुर रहीमा, तो फिर ये अल्लाह को तव्वाब भी पाएंगे और रहीम भी पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अब फिर कबूलियत तौबा के लिए खुदा ने शर्त रख दी है मोहम्मद तक आना, और तौबा की जरूरत कयामत तक बाकी रहेगी। तो फिर जरूरी है कयामत तक कोई ना कोई मोहम्मद मौजूद रहे। अल्लाह अकबर,
सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए, जो तौबा की कबूलियत की वजह बन जाए तो ये मंजिल इजाबत है। वहां तौबा उसी ने कबूल करनी है, लेकिन जिनके जरिए कबूल करनी है ये विलायत है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों भी, उससे अगली मंजिल आती है। बस समेट रहा हूं अपने बयान को। शिर्क फिल हुर्मत, हुर्मत कहते हैं इज्जत को, कि खुदा के सिवा किसी की इज्जत नहीं। तवज्जो नहीं फरमाते। हाँ, वलिल्लाहिल, उसकी इज्जत है, उसके सिवा किसी की। तो फिर मैं अर्ज कर दूं अपने दोस्तों के सामने, अगर सारी इज्जत ही उसी के लिए है तो फिर तौहीन के कानून किस लिए बना रहे हो? हाय हाय, मैं कह के गुजर गया जुमला। अगर सारी इज्जत खुदा के लिए है तो फिर तौहीन के कानून किस लिए बना रहे हो? जनाबे वाला, कुरान मजीद को सिर्फ अगर एक एक जगह से पकड़ना शुरू कर देना तो फिर मुश्किलें बहुत पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जिसने फरमाया है ना सारी इज्जत उसी के लिए है, उसी ने सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयतों में, जिसका थोड़ी देर पहले तज़किरा हो रहा था, क्या इरशाद फरमाया? लिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूल वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है। ये और बात है, मुनाफिक इस इज्जत से वाकिफ नहीं है। तवज्जो है, सलामत है। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात को। बस मुख्तसर जहमत और समेट लिया मैंने अपने बयान को। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक? हाँ हाँ, तो इज्जत उसी के लिए है, लेकिन उसने जिनको साहिब इज्जत बनाया है वही साहिबान विलायत है। और उसके बाद अगली मंजिल है शिर्क फिन नुजूर, यानी नजर सिर्फ फी सबीलिल्लाह होगी, खुदा के सिवा किसी की नजर फिर फी सबीलिल्लाह नजर देंगे। अगर उसके अलावा किसी की नजर दी तो मामला मुश्किल हो जाएगा। अब फिर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? अभी इन्होंने आयतें पढ़ी, मैं फिर वही आयतें दोहराता हूं जो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, ये मुनाफिक तेरे पास आते हैं। तवज्जो, ये मुनाफिक तेरे पास आते हैं, आके क्या कहते हैं? कालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलु। ये मुनाफिक आके कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है। मेरे हबीब, मैं जानता हूं कि तू मेरा रसूल है, लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है ये मुनाफिक झूठे हैं। मेरे अल्लाह, इनका कसूर क्या है? फरमाया इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन वसद्दू अन सबीलिल्लाह, इनका कसूर ये है कि ये अपने झूठे ईमान को ढाल बनाकर लोगों को सबील से रोकते हैं। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों भी। हाँ हाँ, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन, अपनी झूठी कसमों को ढाल बनाते हैं और लोगों को सबीलुल्लाह से रोकते हैं। इसका मतलब सबीलुल्लाह कोई ऐसी चीज है जिससे रोक दिया जाए तो बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक है। तवज्जो नहीं फरमा रहे? जिससे रोक दिया जाए बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक है। जब मासूम से पूछा गया ये सबील क्या है, फरमाया अस्सबीलु फिल कुरान है या विलायत अली इब्न अबी तालिब, कुरान में सबील अली की विलायत को कहा जाता। अल्लाह अकबर। यार, इसका मतलब ये हुआ जो विलायत अली से रोक दे, फिर खुदा को ना उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है, ना खुदा को उसका मुहम्मद रसूलुल्लाह कबूल है। कबूल उसी का है कि जो अली की विलायत की गवाही दे रहा है, जो अली की विलायत का इकरार कर रहा है। अगला जुमला और समेटा मैंने अपने बयान को। तो अब जब फी सबीलिल्लाह नजर देनी है तो सबील तो फिर अली है, सबील तो फिर औलादे अली है, तो फिर नजर भी इनके नाम की होगी। खत्म हुआ मेरा बयान। और आखिरी जो किस्म है शिर्क की, वो है शिर्क फिल हुलूफ। हल्फ कहते हैं कसम को, हुलूफ जमा, यानी कसम सिर्फ अल्लाह की है, उसके सिवा खाओगे तो शिर्क हो जाएगा। मैं एक ही जुमला छोड़ के समेट रहा हूं अपने बयान को। वो जिस खुदा के बारे में कह रहे हो ना कि उसके सिवा किसी की कसम नहीं, उस खुदा ने कुरान मजीद में तकरीबन 87 कसमें खाई हैं और एक भी अपनी नहीं खाई है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ हाँ, 87 के करीब कसमें खुदा ने कुरान मजीद में खाई हैं और एक कसम भी उसने अपनी नहीं खाई। वशम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नज्म इज़ा हवाहा वल फज्र वल लयालिल अश्र। नहीं पहुंच रही बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक? एक कसम भी अपनी नहीं खा रहा। सूरज की कसम, चांद की कसम, सुबह की कसम, 10 रातों की कसम। परेशान हो गए आप अहबाब? कसमें खाता चला, बल्कि एक मंजिल तो ऐसी आ गई कि कहता हुआ दिखाई दे रहा है वल आदियात ज़बहन, मुझे दौड़ते हुए घोड़े और उनके सांस लेने की कसम है।
तवज्जो है, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। उलमाए कराम बैठे हुए हैं, जाके पूछिए तो सही कि ये कौन सा घोड़ा है। मैं एक पूरी मजलिस स्पेसी शहर में पढ़ चुका हूँ कि जिसकी खुदा कसम खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हर एक आलिम आका नासिर मकारिम शिराजी तक आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि जंग ज़ातो सिलासल में जब अली के घोड़े ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया था तो खुदा ने फरमाया था मुझे घोड़े की कसम है, मुझे सांस लेने की कसम है, जब उसका सोम पत्थर पे लगता है तो चिंगारी निकलती है, मुझे उसकी कसम है। अल्लाह अली के घोड़े की कसम खाए तो तौहीद है, मैं अली की खाऊं तो शिर्क हो जाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। तो खुदा खुद इनकी कसमें खा रहा है। तो अब शिर्क ये नहीं होगा कि उसके सिवा किसी की कसम खाई जाए, शिर्क ये होगा कि जिसे वो पसंद नहीं करता उसकी कसम खा ली जाए। जिन्हें वो मोहब्बत करता है, जिन्हें वो महबूब रखता है, फिर उनकी कसम भी खाई जा सकती है। ये तो दुनिया की जो तरीके थे ना, वो मैंने आपको बता दिए। अब एक शिर्क मैं वो आपको बता दूं कि जो आपके उस इमाम ने बताया है कि जिसकी वजह से आप जाफरी कहलाते हैं। तवज्जो है, खत्म हो गया मेरा बयान। जिस इमाम की वजह अल्लाह, ये तो दुनिया वालों से उनकी बातें थी ना। गरीब साहब तशरीफ फरमा है 21, 22, 23 मुहर्रम इंशाल्लाह शागिर्देज में भी हाजिरी होगी। वो जो आपके इमाम ने बताई है, अभी तो मैंने लोगों के लिए बातें की, आपके जहनों में बातें बिठा दी, लेकिन वो जो इमाम ने बताई है ना, वो आपके जहन में बैठना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस मकतब में आकर फिर कहीं शिर्क हो रहा हो। इमाम के पास शख्स आया और उसने आकर कहा कि शिर्क, इमाम ने इरशाद फरमाया तू बता तेरी नजर में शिर्क क्या है। उसने कहा कि हुजूर दो खुदा मान लेना शिर्क है। इमाम ने इरशाद फरमाया ये तो शिर्क की एक किस्म है जिसे सनवियत कहा जाता है, सानी से निकला है, यानी दो खुदा मान लेना। उसने कहा मौला इसके अलावा भी कोई शिर्क है? अभी आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, राजी रहें तो आपकी मर्जी, नाराज हो जाएं तो आपकी मर्जी। मेरी तो मजबूरी ये है जिनका खाता हूं उन्हीं का गाता हूं। हाँ, और ये पढ़ते हुए तो सारी जिंदगी कभी फिक्र रही ही नहीं कि राजी कौन होगा और नाराज कौन होगा। हाँ, ना कभी मजमे की रजा के लिए, ना कभी बानी की रजा के लिए। मजमे और बानी को वो राजी करे जिनका रिज़्क़ इनके साथ मंसूब हो, जिसे ये यकीन हो कि मेरा रिज़्क़ आता है वाली नजफ के नालैन के नीचे से। वहां पे फिर परेशानी नहीं हुआ करती। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, पूछा गया शिर्क क्या है, इमाम ने इरशाद, तवज्जो, एक एक लफ्ज का जामिन हूं। इमाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो दुनिया वालों, इन्नल्लाह नसबा अलियन अलमन बैनहु व बैन खल्क़िही मन अर्रफहु कान मोमिनन मन अनकरहु कान काफिरन व मन जाहिलहु कान ज़ालन व मन अद्दल अलियन व गैरहु कान मुशरिकन। इमाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने अपने और अपनी मखलूक के दरमियान अली को निशानी बना के नसब किया है। जिसने अली को पहचान लिया वो मोमिन है, जिसने अली का इनकार कर दिया वो काफिर है, जो अली से जाहिल रह गया वो गुमराह है। वह मन अद्दला अलियन व गैरहु काना मुशरिकन, जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो मुशरिक हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इजाजत अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। मन अद्दला अलियन व गैरहु, जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो मुशरिक हो गया है। जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो मुशरिक हो गया है। तवज्जो, अली के बराबर समझा वो मुशरिक हो गया है। इसलिए हमारी मजबूरी है, ना हमने कल किसी को अली के बराबर माना था, ना आज किसी को अली के बराबर माना। या हाँ, इमाम हमने 12 माने हैं, लेकिन उन 12 में भी कुछ मंजिलें ऐसी हैं जिन पे अली ला शरीक खड़ा है। परेशान हो गए यहाँ पे। मंजिल इमामत में ये 12 इमाम है, लेकिन कुछ मंजिलें ऐसी हैं जहां अली तन्हा खड़ा है। एक ही मंजिल बयान कर दूं, जानते हैं वो मंजिल क्या है? आपसे बेहतर कौन जानता होगा। एक शख्स ने मेरे छठे इमाम को आके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर आपको सलाम। मौला के चेहरे पे जलाल आया, कहा खबरदार आज के बाद मुझे इस लकब से सलाम न करना। उसने कहा मौला क्यों, आप हमारे अमीर नहीं? कहा अमीर मानों में होना अलग बात है, लेकिन ये लकब सिर्फ हमारे जाद अली इब्न अबी तालिब का है, सिर्फ हमारे जाद। हत्ता के जब मेरा 12वां आ जाएगा जो कायनात पे हुकूमत करेगा, वो भी अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करेगा। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की
ये लक़ब सिर्फ मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन का, इसीलिए दुनिया को पैगाम देके समेट लिया मैंने अपने बयान को। दुनिया वाले कहते हैं फला 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 को अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते। ओ भाई हमारी मजबूरी है, हमने अली के बाद अली के 11 मासूम बेटों को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना तो किसी गैर मासूम गुनहगार को मान ही नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन वही एक है जिसे खुदा ने अमीरुल मोमिनीन बनाया है। इसलिए कह रहा हूं जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो इमाम की नजर में मुशरिक हो जाएगा। मैंने कहा यह पैगाम आपके लिए है, इसलिए इसे अपने जहनों में महफूज कर लीजिएगा। नमाजी में कोई अली जैसा है, न हाल में कोई अली जैसा है, न महशर तक कोई अली जैसा होगा। अली की विलायत को अगर वैसे तस्लीम कर लिया गया होता जैसे खुदा मनवाना चाहता था, जैसे अल्लाह का नबी मनवाना चाहता था, तो फिर अली की बेटियां कूफा और शाम के बाजार। ये इनकार विलायत का नतीजा है। अली व बतूल का शाम के बाजार तक आ जाए। अजीजान मोहतरम, मैं कौन कौन सी मंजिलें अपने दोस्तों के सामने बया। 21 मुहर्रम दुनिया से पर्दा करने से कुछ देर पहले मेरे मौला ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। कहा सारे चले जाओ, मुझे ज़ैनब से कुछ बात कर। बेटी का सर अपने सीने पे रखा और रोते हुए कहा ज़ैनब तू हर बाजार अबूर कर जाएगी, तू हर दरबार अबूर कर जाएगी, लेकिन ज़ैनब जब शाम का बाजार आएगा अजरुकुम अल्लाह, वहां पे बदकमाशों का हजूम होगा और वहां पे हर एक सवाल कर रहा होगा इनमें अली की बेटी ज़ैनब का। मेरी बेटी उस मंजिल पे घबराना नहीं, तेरा बाबा अली आ जाएगा, वो तेरे साथ उस बाजार से गुजरेगा। और मैंने मक्तल की किताबों में ये रिवायत पढ़ी, आपने भी ज़ाकिरीन वाइज़ीन से 20 दफ़ा ये रिवायत सुनी होगी कि जब पहुंची है ना शाम के बाहर अली की बेटी, तो शहजादी ने चलने से इनकार कर दी। शेमर ताजियाना लेके सैयद सज्जाद के पास आए और मैं पर्दे में यही जुमला कहना चाहता हूं कि सारे सफर की दास्तान उसने सज्जाद की पुश्त पे रकम करना चाहिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। किरतास सुर्ख हो गया। सैयद सज्जाद ने उससे सवाल किया, सारे रास्ते मारता आया, मैंने नहीं पूछा क्यों, लेकिन आज इस मंजिल पर पहुंचकर किस लिए इतना जुल्म कर रहा है? तो कहने लगा सज्जाद तेरी फूफी ने चलने से इनकार कर दिया है। अजरुकुम अल्लाह। और ये उस वक्त तक ताज़ियाने बरसते रहेंगे जब तक तुम्हारी फूफी चलेगी। सैयद सज्जाद ने कहा इतनी इजाजत दे मैं एक दफा फूफी से पूछ लूं, जो इतनी मुश्किल मंजिलों से गुजर आई उसने यहां चलने से इनकार क्यों कर दिया? हाँ हाँ, और यकीनन बड़ी मुश्किलों से गुजरी है, बड़ी मुश्किल मंजिलों से गुजरी है। जिन लोगों ने कूफा की ज़ियारत कर रखी है, मैं एक दफा ज़ियारत पे गया तो हम जो बैत अमीरुल मोमिनीन है उसके बाहर सजदा रेज़ थे, तो मेरी साथ वाली शख्सियत ने अजब रोते हुए सवाल किया जो बहुत देर हमारे गिरिए का सबब बना। उसने कहा मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि यहीं पे इसी घर में शहजादी बन के रही है? मैंने कहा हाँ, जब शहजादी थी जाहिरी शहजादी तो यहीं पे रहती थी। धार निकल गई। उसने कहा फिर जहां शहजादी बन के रही है वहीं से कैदी बन के गुजरे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। बड़ी मुश्किल मंजिलों से गुजर के आई है अली की, यहां आके रुक गई है। सैयद सज्जाद ने कहा मैं फूफी से पूछना चाहता हूं कि मेरी फूफी यहां रुक क्यों गई, चलते हुए आए। कहा फूफी ना ये तो नहीं कहना चाहता कि चलिए, इतना पूछता जरूर हो, उस शहर से भी गुजर आई हो कि जहां कभी शहजादी बनकर आई थी, अब यहां पे चलने से क्यों इनकार फरमा दिया? उस वक्त जनाब ज़ैनब ने यह वक्त याद दिलाते हुए कहा था सज्जाद आओ मैं तुम्हें एक राज बयान करती हूं।
जब मेरे बाबा की आखिरी रात थी ना, बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया था और मुझे रोते हुए कहा था, ज़ैनब तू हर बाजार से गुजर जाएगी, लेकिन जब शाम का बाजार आएगा ज़ैनब बदमाशों का हजूम होगा। ज़ैनब वहां पे लोग पूछ रहे होंगे इनमें अली की बेटी ज़ैनब कौन है, इनमें अली की बेटी ज़ैनब कौन है। बाबा ने कहा था वहां मैं आ जाऊंगा। सज्जाद शाम भी आ गई, सज्जाद बदमाशों का हजूम भी आ गया। मुझे अभी तक बाबा नजर नहीं आ रहे। बस इतना कहना था कि दाएं पहलू से एक नकाब पोश सामने आया और करीब आकर चेहरे से नकाब हटा के कहा, ज़ैनब मैं तो करबला से तेरे साथ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करें। बस समेटा मैंने अपने बयान को। शाम का मुश्किल बाजार अबूर किया अली की बेटी। बस एक जुमला कहना है, आसानी से नहीं बची विलायत। मुश्किल बाजार जो शाम के ज़बार हैं, मैं रुक के मसाइब पढ़ने का आदी हूं। जिन्होंने ज़ियारत कर रखी है, जहां बाजार खत्म होता है और जहां से दरबार शुरू होता है, दरमियान में कुछ फासला है, कुछ फासला है। मैं जब गया हूं वो फासला मैंने अपने कदमों से नापा है। कुल 72 कदम का फासला है। इतना रश था, उन 72 कदमों पे अली की बेटी को 72 घंटे रख गए। रो रो के कहती रही, रास्ता छोड़ो मैं नबी की बेटी हूं। लोग कहते रहे पत्थर मारो, ये अली की बेटी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। खत्म हो गया मेरा बयान। और जब पहुंच गई है ना शाम के दरबार में, मुनकिराने विलायत अमीरुल मोमिनीन के दरबार में जब पहुंच गई है ना, तो उस दरबार के मंजर तो मैं सारे बयान करूं तो किसी का कलेजा फट जाएगा। पहला पहला मंजर यह है कि जिस तख्त पे यजीद बैठा है उसके निचले जीने पे उसका सर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके लबों के रसूल बोसे लिया करते थे और जिन लबों के रसूल बोसे लिया करते थे उन्हीं पे खेजरान की छड़ी से। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। लेकिन मैंने जो जुमला कहना है बस सिमट गया मेरा बयान। वहीं पे बैठे हुए कहने लगा, इनमें अली की बेटी कौन है? हाय हाय, अल्लाह अकबर। यही बड़ी मुश्किल मंजिल है, इनमें अली की बेटी कौन है? शौजी ने इशारा करके कहा, ये जो सफेद बालों वाली बुढ़िया के पीछे खड़ी है ना, उसकी कमर पे सर रखे हुए यही अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। ये सुनना था तख्त पे बैठे हुए। कहने लगा, बुढ़िया हट जा, मुझे ज़ैनब से बात करनी है, मुझे अली की बेटी से बात करनी है। शराबी कहा, अली की बेटी कहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। वहीं पे जनाब फिजा ने कहा, मुकद्दमीन पढ़ते हैं, जनाब फिजा ने कहा, मैं सामने से नहीं हटूंगी, मैं सामने से नहीं हटूंगी। उसने एक फौजी को हुक्म दिया, ताजियाना ले जा, बुढ़िया को सामने से हटा। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा हट जाओ, ये जुल्म करेगी, हट जाओ, ये जुल्म करेंगे। जनाब फिजा ने, मुकद्दमीन कहते हैं, जनाब फिजा ने रोते हुए कहा, या मां न कहे, हाय हाय, या सामने से हटने को ना कह, मैं कभी नहीं हटूंगी। जब लेकर ताजियाना फौजी करीब पहुंचा ना, तो जनाब फिजा की नजर पड़ी दरबार में बैठे हुए कुछ हबशियों पर। रोकर कहा, हबशियों तुम्हारी गैरत मर गई, तुम्हारे सामने तुम्हारी कौम की मस्तूर को ताजियाने मारे जाएंगे। बस ये सुनना था। कई हबशी खड़े हुए और कहा, यजीद खबरदार, कोई हमारी कौम की मस्तूर पे जुल्म न करे। ये सुनना था। यजीद ने हुक्म दिया, फौजी हट गया। फौजी का हटना था। ज़ैनब का रुख मदीने की तरफ फिर गया और रोके कहा, नाना मोहम्मद, आज हमारी कनीज के बचाने वाले आ गए। और नाना, आपकी बेटियों के बचाने वाला कोई नहीं। नाना, किसी को ताजियाने मारे जाते हैं, नाना किसी को तमाचे मारे जाते हैं।